आपका हेयर नहीं कितने साल 2 मंथ 6 मंथ करें एक सेकंड मैम यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कॉल की गई है आपके द्वारा, क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले मैं सभी मीडिया वालों का यहाँ पर आने का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि जब मेरी सोसाइटी की कवरेज के लिए मैंने आप सबको यहाँ पर बुलाया, आप आए और दिल खुश कर दिया आप लोगों ने आके और ये कह दिया कि हमारे बच्चों को मोटिवेशन दे रहे हैं। और आपकी मीडियम के माध्यम के थ्रू मैं आपको एक अपडेट देना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले आपने मेरा मीडिया कवरेज ये किया था कि हमारे बच्चे +2 पास हुए हैं और बहुत अच्छा 100% रिजल्ट आया है। उस चीज़ को ध्यान रखते हुए मैंने ये सोचा कि मैं अपने बच्चों को 12th के बाद भी इस कड़ी में शामिल रखूं और हरियाणा का नंबर 1 फर्स्ट कॉलेज ऐसा है बुद्धा कॉलेज जो हम लोगों के साथ MOU साइन कर रहा है। और उस साइनिंग MOU में हम लोगों का ये है कि आफ्टर +2 हमारे बच्चों को ग्रेजुएशन कोर्सेज डिप्लोमा कोर्सेज के लिए बुद्धा कॉलेज हमारे साथ MOU साइन करके हमारे बच्चों को जो है वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे बच्चे स्किल में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो इनके इंटीरियर डेकोरेशन के कोर्सेज, इनके फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज, इनके जो हैं फाइन आर्ट्स के कोर्सेज और साथ में डिप्लोमा कोर्सेज हो गए मेकअप आर्टिस्ट के, हेयर आर्टिस्ट के और साथ में नेल एक्सटेंशन के। तो इतना बड़ा जो यूनिट है ये हमारे बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से करवा रहे हैं। और मुझे बहुत मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ बुद्धा कॉलेज के डायरेक्टर सर नीतीश जी का, जो हमारे बच्चों को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने एक ही बात कही थी कि मैं ये चाहता हूँ कि जो उनके नॉर्मल बच्चे जो हैं, हेयरिंग बच्चे जो हैं, जो वो कर रहे हैं, वो चाहते हैं हमारे स्कूल के जो डेफ बच्चे हैं वो उससे ज़्यादा पेंटिंग्स कर सके। और आज उनका जो एग्जीबिशन था, मैंने एग्जीबिशन में विज़िट किया और इतना सुंदर काम था। बुद्धा कॉलेज की खास बात यह है कि वहाँ के छोटे से छोटा लैंप से लेकर बड़ी से बड़ी पेंटिंग जो है उस कॉलेज की उस बच्चे ने बनाई हुई है। और सबसे बड़ी बात उस कॉलेज की मुझे ये अच्छी लगी, जो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल होता है उसको कैसे रिसाइकिल करके, कैसे रीयूज़ करके उसको एक आर्टिस्टिक फॉर्म में लाना होता है। तो ये बुद्धा कॉलेज की खासियत है। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। प्लस इन्होंने एक और फैसिलिटी अवेल करी है कि नॉर्मल बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप बेसिस पे जो एडमिशन करवाते हैं, मगर हमारे संस्था से पढ़े हुए बच्चे या और भी जो डेफ बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों की बात नहीं कर रही, ऑल ओवर हरियाणा या ऑल ओवर इंडिया जहाँ पर भी डेफ बच्चे हैं जो इन कोर्सेज़ को अवेल करना चाहते हैं, उनके लिए इनके 20% स्कॉलरशिप से और भी ज़्यादा ये हम बच्चों को डिस्काउंट देंगे। प्लस इन्होंने एक और ये भी बोला है कि जो स्पेशल केसेस होते हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा गरीब परिवारों से होते हैं मगर उनके मन में चाह होती है कुछ करने की, तो ये वो भी हमारे बच्चों को आगे कोर्सेज अवेल करवाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे सेंटर के लिए कि हमारे बच्चे जो हैं लगातार इन चीज़ों में उत्तीर्ण कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे स्किल में कहीं कम नहीं है। अगर लड़कियों का चाहेंगे तो आपको पता होगा, मैंने आपके मीडियम के माध्यम से बताया था कि हमारी जो लड़कियां हैं वो इस टाइम पर मेकअप आर्टिस्ट का बेस मेकअप कर चुकी हैं, बेस का कोर्स कर चुकी हैं। अब आगे करने के लिए प्रोफेशनली जो है बुद्धा कॉलेज वाले उस चीज़ के लिए रेडी हैं। इनकी वैनिटीज़, इनकी सब कुछ मैं देख कर आई हूँ, बहुत ज़्यादा ही अच्छी हाई टॉप क्लास पे है, एडवांस टेक्नोलॉजी के कोर्सेज़ हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये बताते हुए कि अब हम डेफ बच्चों को भी नॉर्मल बच्चों की तरह ज़िंदगी जीना सिखाएंगे। तो कितने अब तक स्कूल हैं, कॉलेज के आगे प्लानिंग हो रही है सरकार की तरफ से? अभी फ़िलहाल जो है हमारे यहाँ पर आर्ट सेंटर्स हैं पूरे हरियाणा में, और बहुत जल्दी हम लोग इन बच्चों के लिए और भी सुविधाएं ला पा रहे हैं। और टाइम टू टाइम मैं मीडिया वालों के आगे बताना चाहूँगी और जिक्र करती रहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या क्या उपलब्धि ला रही हूँ, ताकि इस माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, ना ही केवल सिर्फ हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी पर्सन विद स्पीच एंड हियरिंग डिपार्टमेंट के बच्चों को पता लगे, बल्कि और भी जो डेफ हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जब पेरेंट्स को ये पता लगता है कि हमारा बच्चा डेफ है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स निराश हो जाते हैं और अपने बच्चों को बाहर निकलने की या कुछ करने की आशा की उम्मीद उनकी जो है वो ख़त्म हो जाती है। मगर आप अपना भरोसा मत तोड़ें, आप अपनी निराशाओं को आशा में बदलें और हमारी सोसाइटी से अपने बच्चों को पढ़ाएं, प्लस कोर्सेज अवेल करवाएं। और दूसरी बात ये, जिस तरीके से ये बच्चे निखर कर बाहर आएंगे, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अपने आप बनेगी और अपने पैरों पे खुद खड़े होंगे। मेरा मेन उद्देश्य यही है, आने वाले कुछ सालों में मैं अपनी सोसाइटी के
हर एक बच्चों के हाथों में नौकरी पाना चाहती हूँ और सबको उनके पैरों पे खड़ा करना चाहती हूँ। कितने टाइम पीरियड के कोर्सेज होंगे? ये हमारे कुछ 3 साल के कोर्सेज हैं, कुछ 5 साल 4 साल के हैं, और जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो 2 महीने के भी है, 3 महीने के भी, 6 महीने के है, एज पर द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। और जो हमारे स्कूल के जो बच्चे इस टाइम पर यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बुद्धा कॉलेज जो है यहाँ पर कोर्सेज और वर्कशॉप्स अवेल कर रहा है, ताकि 8, 9, 10th, 11, 12th के बच्चों को अभी से पता लग जाए कि उनका इंटरेस्ट किस फॉर्म में है। चाहे उनका इंटरेस्ट ब्यूटिशियन के फॉर्म में है, चाहे उनका इंटरेस्ट आर्टिस्ट में है, चाहे उनका फैशन डिज़ाइनिंग, चाहे इंटीरियर में। कुछ झलकियाँ जो है मैं आपकी मीडियम के माध्यम से आज वो भी दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से बुद्धा कॉलेज में जो है बच्चों को एक इवेंट प्लानिंग की भी एक बहुत बखूबी जो है आजकल जो सबसे ज़्यादा फेमस है इवेंट प्लानिंग का जो काम है, उसकी भी झलकियाँ मैं कुछ दिखाना चाहूँगी कि उन्होंने बखूबी उन बच्चों ने वहाँ पर सिखाई थी। अच्छा, मैं सबसे ज़्यादा जरूरी एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। एक मिनट। मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ये जो बच्चे हमारे समाज के जो डेफ एंड डम्ब स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास ऑलरेडी 3 स्टूडेंट, एक फर्स्ट ईयर में, एक सेकेंड ईयर में और एक फोर्थ ईयर में ऑलरेडी ये बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये बच्चे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से, मैडम के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा भी हमारी सरकार जो हमारी हरियाणा गवर्नमेंट है, उसमें फ़ाइन आर्ट्स के टीचर की पीजीटी और टीजीटी टीचर्स की बहुत सी वैकेंसीज़ हैं जो खाली पड़ी हैं, क्योंकि इसमें जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कॉलेजेस नहीं हैं, आर्ट के कॉलेजेस नहीं हैं। आर्ट के कुरुक्षेत्र में, पूरे हरियाणा में अगर हम देखें 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आर्ट पढ़ाती हैं, और हमारा एकमात्र कॉलेज है जो आर्ट पढ़ाता है, जिसमें बैचलर्स ऑफ फैशन फाइन आर्ट्स की जो एक डिग्री है, ये 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है। इसको पास करने के उपरांत 7 की 7 स्टूडेंट के लिए जॉब उपलब्ध है। सब स्कूलों में आज फाइन आर्ट्स के टीचर्स की ज़रूरत है। बस सिर्फ ये है भी अभी स्टूडेंट्स को इस बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस नहीं है। और जितने भी हमारे डेफ एंड डम्ब बच्चे हैं उनके लिए इस प्रोग्राम के थ्रू अपनी लाइफ में, करियर में सेटल होने का एक बहुत बड़ा जो है वो मौका मिल सकता है, क्योंकि इन बच्चों के अंदर एक आर्ट की जो क्षमता है दूसरे बच्चों से काम करने के बनिस्बत वो ज़्यादा है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से और भी जो बच्चे इस वीडियोस को देख रहे हैं उनको ये जो भी मतलब कोई डेफ है, कोई डम्ब है, या जो इस किसी भी मतलब प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो अगर इन कोर्सेज में आते हैं तो मेरा ये मानना है भी वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और उनके लिए नौकरी और अपने आप को, जिसको कहते हैं, अपने पैरों पे खड़े करने की और ज़्यादा साधन उपलब्ध हो। जो टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज जो है वो क्या? इसमें हमारे पास जो कोर्स है उसमें फैशन डिज़ाइन है, इंटीरियर डिज़ाइन है, फाइन आर्ट्स है, मेकअप है, नेल है, हेयर है, ये सारे के सारे स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, जिसमें कि बच्चे को अगर कहीं जॉब नहीं भी मिलती और प्रोफेशनली वो साउंड है तो दे कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, वो अपना काम भी कर सकते हैं। आजकल जो फैशन डिज़ाइन के स्टूडेंट्स हैं, आप देख रहे हैं इंटरनेट पे सब चीज़ें वायरल हो रही हैं, लोग रील्स के थ्रू और जो अपना इंस्टाग्राम के थ्रू अपने स्टोर्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं। घर बैठे ही बच्चों ने अपने अपने स्टोर्स बना लिए हैं और वो कहीं भी माल पूरे हिंदुस्तान में बिक रहा है। आज ई कॉमर्स के थ्रू इसके लिए कोई किसी चीज़ को बेचने की और करने की ज़रूरत नहीं है। इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए आपके पास स्किल्स होनी ज़रूरी है, उसके लिए आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली बच्चों को किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। इन कोर्सेज को करने के बाद ये बच्चे कहीं डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अगर उनके पास नौकरी नहीं भी होगी तो वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। अब तक कितने बच्चे आपके कॉलेज में हैं? हमारे पास इस टाइम जो डेफ एंड डम्ब है वो 3 बच्चे हैं, अदरवाइज हमारे पास टोटल 400 स्टूडेंट्स की इसकी कोई इंटरेस्ट भी होने वाला है? इसका एक हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है जो कि बच्चों की जनरल एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए होता है भी हर स्टूडेंट का किस तरफ रुझान है, क्या वो डिज़ाइन की तरफ इंटरेस्टेड है या नहीं है, या उसकी डिज़ाइन इंटेलिजेंस क्या कहती है।